18 में ये जो 4 ग्राम है कुछ इस वाटर में गया, कुछ उस वाटर में गया, मतलब बिल्कुल इक्वली गया। तो 2 ग्राम इधर आया, 2 ग्राम उधर आया, ये 4 ग्राम ऑफ इक्वली डिवाइड। तो इस एक वाटर में हाइड्रोजन का जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना है, वो है 2 ग्राम्स। कितना है, 2 ग्राम। अब ये जो 32 है इसको भी आधा कर ले, ऑक्सीजन नजर आ रहा है, आधा इधर है तो आधा उधर है, O2 का आधा इधर है तो आधा उधर है, ठीक है। मतलब एक एटम पर मालिक्यूल इधर आया और एक एटम पर मालिक्यूल उधर गया। तो अब देख लें ये जो इसकी कंट्रीब्यूशन है 32 में से इस ऑक्सीजन को कितना मिला, 16 ग्राम्स, ठीक है। ये तो बात हो गई, बिल्कुल उसी तरह मैं जा रहा हूं, ठीक है। अब इसके साथ एटम्स भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन एटम नहीं लिखोगे, अब देखोगे कि ये कैसा है। यहां आप देख ली गलती यहां की, हाइड्रोजन उन्होंने कहा कि सिंगल मतलब एक एक है, तो उन्होंने कहा कि एटम्स है। यहां मैं लिख रहा हूं हाइड्रोजन पेयर्स में है, मॉलिक्यूल तो नहीं कह सकता क्योंकि अब ये ऑक्सीजन के साथ वाटर के अंदर का हिस्सा है, तो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल नहीं, असल में कंबाइन हुआ है केमिकली ऑक्सीजन के साथ, तो मॉलिक्यूल मत कहें, लेकिन ये कहें कि ये हाइड्रोजन अब पेयर्स में है, सही है। तो आप लिखें 2 ग्राम्स, ये है हाइड्रोजन इन पेयर्स, हाइड्रोजन इन पेयर्स, सही। तो जोड़ो जोड़ो की शक्ल में मौजूद है, और तब जाके उन्होंने ये 2 ग्राम कंट्रीब्यूट किया हुआ है इस 18 ग्राम पानी को बनाने में। ये ऑक्सीजन जो है, ये ऑक्सीजन है, लेकिन ये सिंगल है, क्या है, सिंगल है। तो ये मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि इसको मैंने एटम के लेवल पे लाना होगा, सही है। अगर ग्राम को मैं काटूं, ग्राम को काट दें, ग्राम्स को ग्राम्स के साथ काट दे, रेड से काट रहे हैं, इसको काट देते हैं ग्राम, मतलब मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं। तो मेरे 2 हाइड्रोजन रह गए, अगर इन पेयर्स में मैं कहूं तो ये 2 हाइड्रोजन एटम्स मेरे रह गए, सही है। तो ये मेरे 2 हाइड्रोजन एटम है, पेयर्स ना भी लिखें तो वो मसला नहीं है, बल्कि सही है, पेयर सही है, सही लिख लें। तो इसको अगर मैं अपने स्टैंडर्ड पे ला रहा हूं, मेरा स्टैंडर्ड क्या है, एक हाइड्रोजन एटम, तो इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं, करूंगा किस चीज से, डिवाइड बाई 2। क्यों कर रहा हूं, so that I get 1 hydrogen atom, ठीक है। डिवाइड बाय या कंट्रीब्यूशन बाय 1 हाइड्रोजन एटम मुझे पता चले, तो डिवाइड बाय 2 क्यों कर रहा हूं, बिकॉज इट्स इन पेयर्स, इट्स इन पेयर्स, ये जोड़े की शक्ल में। और मुझे मेरा स्टैंडर्ड क्या है, मैं देखता हूं एक हाइड्रोजन के लिहाज से ऑक्सीजन कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो इसको ये जो मैं मैथमेटिकल ऑपरेशन कर रहा हूं इसकी एक खास वजह है। तो ये मेरा आ गया कंट्रीब्यूशन बाय 1 हाइड्रोजन एटम, ये लिखना लाजमी होगा यहां, क्योंकि ये जो हम रेशो कर निकाल रहे हैं कंट्रीब्यूशन बाय मास का, तो कंट्रीब्यूशन बाय मास बाय कंट्रीब्यूशन ऑफ 1 हाइड्रोजन, कंट्रीब्यूशन ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम बाय मास, वो कितना हो गया, अगर इसको आप 2 से डिवाइड कर ले तो वो 1 हो गया। कितना हो गया, 1, सही, 1। इस कंट्रीब्यूशन को आप यूं भी कर सकते हैं, यूं भी कर सकते हैं। ग्राम्स को मैं हटा रहा हूं, ग्राम्स को मैं हटा रहा हूं, और ग्राम्स की जगह मैं क्या लिख रहा हूं, इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं। तो ग्राम्स को मैं इसलिए काट रहा हूं, इतना सिंप्लीफाई कर रहा हूं कि इसको मैं 1 यूनिट के बराबर कर रहा हूं, या 1 डाल्टन के बराबर कर रहा हूं। कितना, अब डाल्टन मैंने एक ऐसी चीज ली हुई है, सेलेक्ट किया हुआ है, डाल्टन ने किया हुआ है सेलेक्ट इसको, कि ये इसको मैं आम बैलेंस से नहीं कर सकता, इसलिए तब जाके मैंने ग्राम के स्केल से सिंप्लीफाई कर करके इस लेवल तक बात ले आया, ठीक है। तो ये 1 डाल्टन हो गया। अब इसका मैं नहीं डिवाइड कर रहा, इसका मैं नहीं डिवाइड कर रहा, क्योंकि ये सिंगल में है। किस चीज में है, सिंगल में है, तो नो नीड ऑफ डिवीजन, यहां आप लिख ले नो नीड टू डिवाइड, यहां डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी एटम्स की शक्ल में सिंगल सिंगल है, ठीक है। तो इसलिए ताकि इसको भी मैं एटम के लेवल पे ले आऊं, सही है। और एटम के लेवल पर कंट्रीब्यूशन बाय मास जो है वो ग्राम से नहीं होगा, किस यूनिट में होगा, डाल्टन की यूनिट में होगा, ठीक है। तो मेरा 1 डाल्टन स्ट्रेट अवे बराबर हो जाएगा, क्योंकि ग्राम को मैंने डाल्टन के बराबर कर दिया सिंप्लीफाई करके। तो ये आपका हो गया कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन, कंट्रीब्यूशन ऑफ, मैंने 1 हाइड्रोजन एटम लिखा है, तो ये किसका होगा फिर, 1 कंट्रीब्यूशन ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम
बाय मास ये कितना हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आया। अगर ये इसको डिवाइड करके इससे जो 1 आता है, अगर वो 1 AMU या 1 डाल्टन के बराबर है, तो ये मेरा किस चीज की, बल्कि आप इधर ही लिख लें। ग्राम को मैंने इसलिए काटा कि मैं इसको कंसिडर कर रहा हूं डाल्टन में, और इसको भी मैंने इसलिए काटा कि इसको मैं कंसिडर कर रहा हूं डाल्टन में, ठीक है। तो इसको 2 से डिवाइड करके 1 डाल्टन आ गया, इसको डिवाइड नहीं करूंगा क्योंकि ये पेयर्स में है और मैं एक एटम को एक एटम के साथ कंपेयर करने जा रहा हूं, इसलिए इसको किया, उसको नहीं कर रहा। तो ये आ गया भाई आपका 16 डाल्टन, सही। ये डाल्टन बाद में जाके AMU बन गया। तो ये आप देख लें, अगर ये 1 डाल्टन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कौन, आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सीधा 1। तो उस वक्त इस पानी को बनाने में अगर ये इसका 1 जाता है तो इसका 16 पार्ट्स जाते हैं, उतने पार्ट्स जो कि एस के हैं। तो इसका ये मतलब ये जो कंट्रीब्यूशन है ये ऑक्सीजन का है। तो इसको आप कैसे ट्रांसलेट करोगे, ये जो रेशियो है, ये रेशियो किस चीज का है, कंट्रीब्यूशन का। कौन से कंट्रीब्यूशन का, बाय मास कंट्रीब्यूशन का। तो इसका अब ये करेक्ट हो गया। तो ये इसको आप कैसे ट्रांसलेट करोगे, इसकी जो ट्रांसलेशन है ये आप बिल्कुल इसी अंदाज में इधर लिख लीजिए जैसे मैंने उधर किया हुआ है, ठीक है जी। इसको भी थोड़ा सा यू करके ताकि एक जैसा लगे, ठीक है, यू करके, सही है, यू करके। इसका ये मतलब, जहां बिल्कुल इसी तरह मैं ट्रांसलेट करूंगा, इसका ये मतलब है कि 1 ऑक्सीजन एटम, वहां रेड से लिखा हुआ नहीं, कंक्लूजन लिखा है। अब ये कंक्लूड जो हम कर रहे हैं कंक्लूजन, ये कंक्लूजन हमारा सही है, ठीक है। बाद में जितने और स्टैंडर्ड्स आए हैं उनके साथ भी इसका यही आ रहा है। तो ऑक्सीजन 1 एटम, मैंने 1 ऑक्सीजन एटम एक जैसे लिख रहा हूं ताकि बिल्कुल मिरर इमेज लगे एक दूसरे का, लेकिन एक सही और एक गलत। 1 ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू 8 नहीं, 16 हाइड्रोजन एटम, ठीक है। वहां ऐसे लिखा है, हाँ बिल्कुल ऐसे ही लिखा है। तो अब ये 16 लिखिए, 16 हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो 1 ऑक्सीजन एटम यानी एक हाइड्रोजन एटम जितना कंट्रीब्यूट कर रहा है बाय मास, तो उतना उस वक्त ऑक्सीजन 16 कंट्रीब्यूट कर रहा है इसके लिहाज से, सही है। इसका 1 2, सही है, एक को बढ़ा के 2 ग्राम बन गया, सही है। और इसका 16 जाते 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 वही 16 रह गया, ठीक है। तो ये अगर तो ये 2 को मैंने इसलिए डिवाइड किया कि ये मेरा 1 हाइड्रोजन एटम के साथ मैं कंपेयर कर रहा हूं, सही है। तो ये कंट्रीब्यूशन बाय 1 हाइड्रोजन एटम है और ये कंट्रीब्यूशन बाय 1 ऑक्सीजन एटम है, ठीक है। तो इसका मतलब हाइड्रोजन के 1 के बराबर में वो कितना है, 16 डाल्टन है, ठीक है। तो इसको आप यू लिख लें। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये 8 यूनिट्स के बराबर है। तो 1 ऑक्सीजन एटम मेरा बराबर हुआ 16 इनटू, अब ये 1 हाइड्रोजन एटम कितना है, 1 DA के बराबर है, सही। तो 16 DA का आपका मास हुआ 1 ऑक्सीजन एटम का, 1 ऑक्सीजन एटम। अब 1 ऑक्सीजन एटम या किसी भी एलिमेंट के 1 एटम के मास को हम क्या कहते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास। अगर आपने, और ये रिलेटिव इसलिए एटॉमिक मास कहते हैं और रिलेटिव इसलिए कहते हैं क्योंकि हम ये रिलेटिव किसी और चीज के साथ ले रहे हैं, इस वक्त वो और चीज कौन सी है, हाइड्रोजन है। सो रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन करेक्ट हो गया भाई। रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन जो है ये अब आप डिक्लेयर कर ले, बाकायदा ऐलान कर लें कि ये आपका रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16 है। तो ये कैसे करते थे लोग, सिर्फ यानी मैंने एक एग्जांपल लिया, आप बहुत सारे एग्जांपल कंसीडर कर सकते हो, नहीं तो मैं इस पे एक और भी वीडियो बना सकता हूं आप लोगों के लिए कि सल्फर का कैसे निकाला, उस वक्त फास्फोरस था, फास्फोरस का कैसे निकाला होगा, ठीक है, आयरन का कैसे निकाला होगा। तो इस जैसे हमने वाटर के केस में हाइड्रोजन के लिहाज से ऑक्सीजन का मास निकाला, डाल्टन ने गलत निकाला, फिर उनके साथियों ने जाके इसमें करेक्शन करवाई और एग्जैक्ट जो मास आया वो 16 डाल्टन। ये डाल्टन बाद में जाके AMU बनता है, आगे की वीडियोस में मैं बता दूंगा। तो इस वक्त हमने बात की सिर्फ एक स्टैंडर्ड का, और वो स्टैंडर्ड जो हमारा फर्स्ट स्टैंडर्ड था हाइड्रोजन, उसकी सिलेक्शन की हमने बात की। एक मैंने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड प्रोवाइड किया आप लोगों को कि एटॉमिक मासेस
वो कैसे लोगों ने इनिशियली अप्रोच किया। फिर फर्स्ट स्टैंडर्ड की हमने बात की, फर्स्ट स्टैंडर्ड हाइड्रोजन निकल आया, हाइड्रोजन के लिहाज से हमने इसको डिफाइन किया, ये फर्स्ट डिफिनीशन थी रिलेटिव एटॉमिक मास का। फिर उसके बाद जो है मैंने एग्जांपल से समझाया आप लोगों को, और ये भी बताया कि ये तराजू लोग दिखाते हैं उससे नहीं होगा, असल में ओरिजिनल जो रियल जो फैक्ट्स हैं उसकी तरफ हमने जाना होगा कि उस वक्त लोगों ने कैसे मुख्तलिफ एलिमेंट्स का हाइड्रोजन के साथ रिलेटिव एटॉमिक मासेस निकाले थे, मालूम किए थे, कैलकुलेट किए थे, बल्कि डिटरमाइन किए थे। ये बड़ा अच्छा लफ्ज रहेगा, तो वो डिटरमाइन ऐसे किए थे। मेरे ख्याल में ये एग्जांपल आप स्टूडेंट्स को बहुत सपोर्ट करेगा, और इसी तरह आप खुद से भी कुछ एग्जांपल्स ट्राई कर ले, बल्कि लिटरेचर में जाके आप पढ़ भी लें इसके साथ, क्योंकि मैंने अब बता दिया कि ये ऐसे हुआ है। तो आप लोग अब जाके सर्च कर सकते हैं इंटरनेट पे, बहुत सारा मटेरियल कलेक्ट कर सकते हैं। स्पेशली बीएस के अगर स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज है, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए मेरे ख्याल में इतना काफी है, बल्कि काफी से भी शायद कुछ ज्यादा हो, क्योंकि अभी तक हमने बात की सिर्फ एक स्टैंडर्ड पे। आगे का जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं उसमें मैं 2 स्टैंडर्ड्स को कवर कर लूंगा। एक हमारा स्टैंडर्ड है, इसके बाद ऑक्सीजन, बात इस पे करेंगे कि क्यों इसको अब हम रिजेक्ट कर रहे हैं और ऑक्सीजन को क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं। फिर उसी वीडियो में हम ऑक्सीजन को भी रिजेक्ट करेंगे, और मैं बताऊंगा कि कितने साल चला ये आपका, जो चला था 1803 से 1850 तक, ये कोई 47 साल जो है लोगों ने हाइड्रोजन से काम चलाया था, ठीक है। फिर उसके बाद ऑक्सीजन से कोई 110 साल, पूरा सेंचुरी लोगों ने, पूरा एक सेंचुरी लोगों ने ऑक्सीजन को एज अ स्टैंडर्ड माना, और उसके लिहाज से बहुत सारे एलिमेंट्स का उन्होंने रिलेटिव एटॉमिक मासेस निकाले। फिर उसके बाद 1961 में कार्बन हमारा स्टैंडर्ड उस वक्त सेलेक्ट हुआ। उसका भी मैं रीजन बताऊंगा कि ऑक्सीजन इतना अगर अच्छा ऑप्शन हमारे पास आया हुआ था तो उसको क्यों रिजेक्ट किया। तो मेरे ख्याल में ये सारी बातें आगे की वीडियो के लिए छोड़ देते हैं, इसी को अब यहीं पे स्टॉप करते हैं। और ये मैं फिर से याद दिला दूं कि ये पूरा डिस्कशन जो है एक स्टैंडर्ड के लिहाज से है, बाकी 2 स्टैंडर्ड के हवाले से हमने रिलेटिव एटॉमिक मास पे आगे बात करनी होगी। उस वक्त तक अल्लाह हाफिज। मैं साइड पे हो रहा हूं, आप लोग अच्छी तरह से इसको नोट कर लें और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा।